अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। ज़रूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 33 की जनता नहीं है पूर्व उप सभापति के कार्यकाल से खुश। सरकार द्वारा नगर परिषद के वार्डों का गठन करना, परिसीमन क्षेत्र तय करना और वार्डों में प्रतिनिधि का चुनाव कराया जाता है, लेकिन जब जमीनी धरातल पर विकास नहीं हो रहा हो तो आखिर ये सब क्यों? अब शहर के वार्डों का विकास ही नहीं हो रहा हो तो इन चुनावों और जनप्रतिनिधियों का क्या फायदा? वार्ड भ्रमण अभियान के तहत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 33 की जमीनी हकीकत। तो आइए जानिए यहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में। इतना ही नहीं, पार्षद द्वारा किए जा रहे कार्यों और पूर्व पार्षद के कार्यकाल के बारे में। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा वाटरवर्क चौराहे पर गोकुल सिंह के मकान से GT रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी रॉयल ढाबा रमजी सरपंच के मकान को लेते हुए चेतराम गुर्जर के मकान तक, यहां से पूर्व की ओर चलते हुए बैजनाथ गुर्जर के मकान तक, यहां से उत्तर की ओर चलकर बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए केशव गुर्जर के मकान तक, केशव गुर्जर के मकान को अंदर लेते हुए पूर्व की ओर मुड़कर बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए मुन्ना फूल वाले के मकान तक, यहां से बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए पटपरा रोड पर बन्नी दूध वाले की दुकान तक, यहां से उत्तर की ओर चलकर बाएं हाथ की आबादी व मस्जिद को अंदर लेते हुए अनवार खितौलिया के मकान तक, यहां से उत्तर की ओर आगे चलकर बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए कमलेश बघेल के मकान तक, यहां से पश्चिम की ओर चलकर बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए ज्ञानी कोली के मकान तक, यहां से सियाराम बघेला के मकान तक, यहां से रामदास धोबी के मकान तक, यहां से पूर्व पश्चिम की ओर चलकर पटपरा रोड पर तेज सिंह पटवारी के मकान को लेते हुए शंकर वकील के मकान को लेते हुए सिटी जुबली हॉल के तिराहे तक, यहां से पश्चिम की ओर मुड़कर डॉक्टर विजय सिंह के मकान को लेते हुए दर्शन हॉस्पिटल को लेते हुए बाएं हाथ की आबादी को शुमार करते हुए वाटरवर्क चौराहे पर गोकुल कुशवाहा के मकान तक है। इस क्षेत्र में रहने वाली जन आबादी लगभग 2500 है तथा मतदाताओं की संख्या 713 बताई जा रही है। वार्ड नंबर 33 में रहने वाली यह जन आबादी पूर्व में वार्ड नंबर 18 में शुमार थी, जो कि नए परिसीमन में वार्ड 33 में जोड़ दी गई है। यहाँ इस वार्ड की कमान पूर्व में इसरार खान संभाल रहे थे, लेकिन इस बार इस वार्ड से युवा चेहरे को सेवा का मौका दिया गया है। इस बार यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी से विवेक, कांग्रेस से गुड्डी खान तथा निर्दलीय के रूप में जलालुद्दीन ने अपने अपने दाव खेले थे, लेकिन बीजेपी से उम्मीदवार विवेक अव्वल रहे, जिन्हें जनता ने 147 वोटों से जिताया और वार्ड की कमान उनके हाथ में सौंपी। पार्षद के प्रति यहां की जनता का कहना है कि अभी चुनाव हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पार्षद कुछ न कुछ काम कराता ही रहता है, लेकिन पूर्व पार्षद ने वार्ड में कुछ काम नहीं कराए। पूर्व पार्षद को लेकर जनता का कहना है कि पार्षद होने के साथ साथ वो उप सभापति भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने वार्ड की तरफ देखा तक नहीं। भ्रमण के दौरान देखा गया कि पूर्व सभापति के घर के सामने गंदगी का यह आलम है कि वहां से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। वार्ड में कई जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की है। वार्ड के ज़्यादातर हिस्से में पानी भरा रहता है, जिससे जनता परेशान है। तो आइए सुनते हैं जनता और पार्षद की जुबानी वार्ड की ज़मीनी हकीकत की कहानी।
क्या नाम है? सोमवीर वार्ड नंबर 33। वार्ड में क्या क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी गली नहीं है साफ, क्यों उसमें इतनी कीचड़ हो रही है कि तुम जाके देख लो। बाइक पैदल वाला भी नहीं निकल सकता, तो बाइक तो बहुत दूर की बात है। घर से नीचे पैर नहीं रखा जा रहा है, इतनी सारी कीचड़। कीचड़ के अलावा और क्या क्या समस्या और है? उसमें सिविल लाइन नहीं है बिल्कुल भी। बस फिलहाल तो ये दो ही चीज़ है। तो आपके वार्ड मेंबर क्या काम करवा रहे हैं फिलहाल में? वार्ड मेंबर साहब बोल रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों में, बस यही बोल रहे हैं। इससे पहले जो वार्ड मेंबर थे उन्होंने क्या काम करवाया था? और उन्होंने वो भी ऐसे ही कह रहे थे कि अभी पास नहीं हुआ है, फिर कोरोना आ गया था, उसके बाद ये सब सिस्टम हो गया। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। आपके वार्ड में यहाँ क्या क्या समस्या है फिलहाल? एगो तो जो सिविल लाइन के कहीं परेशानी चल रही है सिविल लाइन की, तो कहीं तो डट चुके हैं ये कि जो रह गए हैं के होने चाहिए साहब। और अपनी जो है कि लाइटन की वो है रही, तो शायद लाइट आ जाएगी तो बहुत सुविधा बनी जाएगी कि अपने कहें लाइट आनी चाहिए। ये मौजूदा जो आपके वार्ड मेंबर है वो कैसा क्या काम करा रहे हैं? नहीं, बढ़िया काम कर रहे हो। चल रहा जो अभी भेजे हैं, ये तो 2 का कनेक्शन रह गए हैं, उनके लिए भी अब आ रहे हैं। बताइए, जो पहले जो पार्षद थे उनका कार्यकाल कैसा उनने था? साहब ये मैंने कहा मैं जैसे खरंजा पड़े हैं, और तो कोई चीज़ हमन तो देखी ना, कोई लाभ हमन तो मिलो ना साहब। हाँ। क्या नाम है आपका? पंकज कठुआ वार्ड नंबर 33। वार्ड में क्या क्या समस्या है? समस्या तो पहले ज़्यादा थी, अब तो काफ़ी सुधार हुआ है पहले से। जैसे पानी की समस्या होती नहीं, नाले वगैरह की, सिविल लाइन की बहुत समस्या थी, लाइट वाइट की, अब तो बात सुधार है पहले से बहुत। मौजूदा पार्षद कैसा काम करा रहे हैं? पार्षद ठीक ठाक काम कर रहा है, अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, बट ये आगे और अच्छा प्रयास रहेगा पार्षद। पहले जो पार्षद थे उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, क्या काम उनका करा तो कोई कार्यकाल क्या है, उनको अपने मतलब काम से काम था, उन्हें तो बस बाढ़ में कोई कुछ नहीं ध्यान दिया उन्होंने। बाकी लोगों की समस्या और कोई सुना नहीं उन्हें। अब उनके मकान के सामने खुद गंदगी रहती थी, वो और अभी क्या कराएंगे। रहे? क्या नाम है आपका? देख प्रकाश वार्ड नंबर कितना है? 33। क्या समस्या है यहाँ पर वार्ड में? समस्या ये है कि सिविल लाइन भी नहीं है और वो भी कीचड़ हो रही है, ये समस्या आ रही है। वार्ड मेंबर काम नहीं करवाते हैं यहाँ पे? नहीं, वार्ड मेंबर काम करवाते हैं, इससे भी बोला था, जो कह रहा अभी डल जाए, अभी डल जाए। 1 महीना हो गया इस गली को। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मीना है। हाँ, क्या परेशानी है आपकी? ये परेशानी है कि ये रास्ते में पानी भर जाता है, हम निकल नहीं पाते हैं। और ये कल मेरा लौंडा गाड़ी लेके आया तो मैं यहाँ से फिसल गया, कीचड़ से लिपट आई आते पहिया आते, तो मोड़ा मेरे नीचे गिर पड़ो, गाड़ी ते लेके नहीं। और वो 3 मेंबर है गई, चौथा मेंबर ये, और 15 साल 20 साल हो गए, 20 साल से रोड नहीं डली है इसमें, ये बात है। और कीचड़ हो जाती है, बच्चे रपट जाते हैं। क्या नाम है आपका? सयाद खान। वार्ड नंबर क्या है? 33। क्या समस्या है? ये है कि पानी का निकास सही नहीं है, तो पानी की समस्या है, सबसे भरा रहता है ये दरवाजा के सामने। इसमें गंदगी बहुत होती है, इससे कीटाणु फैलते हैं, बीमारी का भय रहता है। और मौजूदा पार्षद आपके क्या काम करवा रहे हैं? हैं? मौजूदा जो पार्षद हैं वो कुछ काम करवा रहे हैं, क्या करवा अरे रहे वो सफाई रोज कहते हैं लोगों से, और काफ़ी पार्षद कहते हैं? हैं। पूर्व पार्षद थे, उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हो? पूर्व पार्षद के तो कुछ नहीं काम था, तो पूर्व पार्षद का कोई खास काम नहीं है। क्या नाम है आपका? मनोज तिवारी। वार्ड नंबर कितना है? 33। अच्छा, आपके वार्ड में कुछ समस्या है फिलहाल? बाढ़ में अभी तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है, सब सही है। नाली और ये नहीं है, बस ये थोड़ा सा ये सिविल लाइन का ये जो तो खुदा हुआ पड़ा है, और ये वैसे तो सही सफाई तो आपके जो मौजूदा पार्षद हैं वो कैसा काम करा रहे हैं? बहुत बढ़िया है बेबी। तो पहले जो पार्षद थे उन्होंने कुछ काम कराया नहीं कराया था? उन्होंने तो पैसा कुछ कोई नहीं काम कराया पहले। नमस्ते, मेरा नाम विवेक कुमार, पार्षद वार्ड नंबर 33। आपके कार्यकाल में अभी तक वार्ड में कितना विकास हो पाया है? मेरे कार्यकाल में अभी ज़्यादा तो विकास नहीं हुआ, काफ़ी जैसे सिविल लाइन कनेक्शन है वो सारे हो चुके हैं अभी तक, बाकी थोड़े बहुत रह गए हैं। काफ़ी एक दो गलियाँ सीसी भी डल चुकी हैं, बाकी अभी होने वाली हैं कुछ 2-3 गलियों के टेंडर तो 1-2 दिन में काम चालू लगने वाले, वर्क ऑर्डर निकल चुके हैं। बाकी पूर्व जो पार्षद थे उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हो? पूर्व पार्षद की तो जनता ही बता सकती है। मेरे हिसाब से तो पूर्व पार्षद ने अभी तक शायद कोई काम ही नहीं कराया था, तो पार्षद ही नहीं वो उपसभापति थे। बाकी इतनी अगर वो काम कराते तो शायद इतनी समस्या नहीं होती। बाकी आप
आगामी योजनाएं आपकी वार्ड के प्रति क्या क्या है? आगामी योजना है जैसे कि मेरा वार्ड नहीं, वो एक परिवार की तरह है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में जितनी भी समस्या है मैं वो अपने होते हुए सारी ख़त्म कर दूँ। सभापति से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? सभापति से अच्छा सहयोग मिल रहा है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन